एक बार देख लेते हैं ज़रा, इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं कोपरान की। चलो देखें क्या करती है कंपनी। इंटीग्रल फार्मास्यूटिकल कंपनी कमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई इंटरनेशनल क्वालिटी फार्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड वाइड। द एक्सपोर्ट परसेंटेज इज अबाउट 65% ऑफ द टोटल सेल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ डाइवर्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट? जो चूरन होता है ना, जो जिसमें अपना ये डालने के बाद जो सॉल्ट वो है, क्या कहते हैं, अपने सॉल्ट्स डालने के बाद ये कोई कंपनी बनाती हैं वो, मतलब एक कोई दवा बनाती हैं वो। इस उसके अंदर मिल जाएगा आपको वहाँ। चलिए अब देखें ज़रा एक बार कोपरान। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अब देखते हैं ज़रा कि ये कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, और इसके साथ में कंपनी के अगर वो मिल जाए ना क्लाइंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल्स, व्हेन द मैजिकली क्रेडिट रेटिंग नहीं चाहिए हमको, चाहिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल्स में आएगा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, दैट इज़ गुड, ये शायद थोड़ा सा अच्छा हो। Only you have that magic technique when I swear the weak. Okay, that is good. इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने लायक है। खैर डेटा देखते हैं कंपनी का, ठीक है। 1668 करोड़, मतलब 1168 करोड़, दैट इज़ गुड। कंपनी ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गई है। स्टॉक पी 20 का है, रोज 30 का है, बहुत बढ़िया है। मार्जिन 16 के अच्छे हैं। प्राइस टू बुक 5 का है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग्स 44% की हैं। सेल्स ग्रोथ 3 सालों का 16% और 5 सालों का 10%, दैट मीन्स कि सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। प्रिंस प्रमोटर होल्डिंग 44% की थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, बट देखते हैं कोई ना कोई वजह होगी। आमतौर पे होता ये कि जब छोटी कंपनी होती है तो उनको पैसा उठाना होता है, तो पैसे उठाने के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब इस तरह के आपको दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग्स थोड़ी सी कम है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों की 44% है और प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों की 39% है ना। सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है बट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अपना पूरा जूस निकाल रही है, यानी कि कंपनी जितना हो सके उतना कोशिश कर रही है अपने आप को फंडामेंटली, ऑपरेशनली और साउंड करने की, क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है ना, केवल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वो कोशिश कर रही है कि जितने खर्चे कम हो सके उतने कम से कम कटते रहें, खर्चे काट के और किसी तरह से अपना प्रॉफिट मेंटेन किया जाए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, डेटा देखते हैं ज़रा। चार्ट पैटर्न ध्यान से दिखना कंपनी का। ये वो टाइम है जब निफ्टी के अंदर सब कुछ भाग रहा था, ठीक है ना, वहीं से बढ़िया भागा है। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं नीचे डेटा। प्रॉफिट लॉस तकरीबन 300 करोड़ का मार्केट कैप है, 300 करोड़ का सेल्स, और वो 2014 में था। 300 करोड़ का वो सेल्स बढ़ के आज की रेट में 500 करोड़ हुआ है, 325। इसका मतलब है करीब करीब 60% का जंप, ठीक है। और कब से, मतलब 5 और 2 7 सालों में 60% का जंप, जो कि अच्छा नहीं है। इसी वजह से हम लोग को वहाँ टॉप लाइन जो 5 सालों की है वो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है, 15% के आसपास में ना, वो सही नहीं है। ठीक है, ओके। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना। 30 करोड़, 36 करोड़, 31 करोड़, 46 करोड़ से बढ़ते हुए 80 करोड़ लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गए हैं या डबल से भी ज़्यादा, लेकिन टाइम बहुत ले लिया है। मार्जिन्स तकरीबन 10 से 12% आमतौर पर जो हुआ करते थे पहले, वो अचानक से अभी बढ़े हैं। यही चीज़ थी कि ये जो लास्ट में प्रॉफिट मार्जिन्स एकदम से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है ना। हाँ 17%, वरना इससे पहले का अभी तक जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तकरीबन 12% 13% के आसपास में करीब था, ठीक है। देन अदर इनकम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पर लास्ट के जो 2 साल हैं इनके अंदर अदर इनकम्स का जो पार्ट है वो अच्छा खासा है। कितना? करीब 18 और 14 करोड़ रुपए। और ये 18 और 14 करोड़ रुपए जो अदर इनकम का पार्ट है, ये जाके कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप जोड़ भी दो इसको,
तो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, ये दिख रहा है यहाँ पर 9 करोड़ के बाद 6 करोड़ और 5 करोड़, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, ठीक है ना। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कम हुआ है, और यही वजह है कि जो मार्जिन्स हैं कंपनी के वो सुधरे हैं। देखो टॉप लाइन नहीं बढ़ी है लेकिन कंपनी के मार्जिन सुधरे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी ने या तो अपने कॉस्ट कम किए हैं, तो अपनी कॉस्ट कैसे कम करेगी कंपनी, भाई इंटरेस्ट कॉस्ट कम करेगी, अपना उधार किसी ना किसी तरह से चुकाएगी, ठीक है। जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे उधार चुका रही है कंपनी। विक्रम थर्मो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो आपको यहाँ अच्छा दिखाई देगा, बढ़िया रनअप है। देन बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल कंपनी की 52 करोड़, 43 करोड़, 49 करोड़, 43 करोड़, 43 करोड़। नाउ कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कम हो रहा है। नाउ ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, किसी भी कंपनी का अगर शेयर कैपिटल कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के अंदर बायबैक हो रहा है। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल सुना है, ऑर्डर बुक अच्छा है, ओके ठीक है, इतना मतलब कोई वो नहीं है, हम बुराई नहीं कर रहे इसकी, ठीक है। कंपनी का कैश रिजर्व कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, 50 करोड़ से बढ़ते हुए आज की डेट में तकरीबन 200 करोड़ का 4 गुना कैश रिजर्व हुआ है। और कंपनी की बोरोइंग्स ज़रा ध्यान से देखिए, कंपनी की बोरोइंग्स बीच में थोड़ी सी कम हुई थी और उसके बाद 85 करोड़ के आसपास ही है। नाउ बोरोइंग वहीं पर है और कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इन्होंने कम चुकाया है, तो वो चाहे इस बार कम किया हो तो वो अगले साल इनको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बोरोइंग्स कम नहीं हो रही हैं तो फिर कंपनी की जो ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम, या तो फिर रीनेगोशिएशन किया हो और कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया हो जहाँ से इन्होंने उधार लिया हुआ है वहाँ। बट कंपनी का जो उधार है वो कम नहीं हुआ है, 80-85 करोड़ के आसपास था, वही 85 करोड़ के आसपास ही है, ठीक है। मैक्सिमम सेल्स फॉर अफ्रीका, ओके ठीक है। देन फिक्स्ड एसेट बढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा है, कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है और लंबे टाइम तक पॉजिटिव के अंदर है। कैश कन्वर्जन साइकिल ठीक है, लगभग 100 दिनों के आसपास में है और रोस लगभग 15% के आसपास है। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ठीक है, बढ़िया है, 44% के करीब है। ओवरऑल जो कंपनी का डेटा है भैया वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि देख के जिसको एकदम खुश हो जाए। हेरेनबा थी ना, एवेटी नेचुरल्स थी, हेरेनबा थी, मतलब उसका डेटा ऐसा था ना कि देख के एकदम तबीयत खुश हो जाती थी। तो वैसा डेटा नहीं है कि देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ठीक है। ठीक ठाक सा है, कुछ और नहीं है करने के लिए आपके। तो सास बहू का सीरियल देखने से बढ़िया है कि यार ये कंपनी पढ़ लो, इतना है। और चार्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो उन अच्छे चार्ट्स की बेसिस पे आप रखोगे तो ये है कि 50%, 100% इतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि मतलब ये ऐसी कंपनी है कि जिसको यार बाय करके हम और लंबे टाइम तक पोर्टफोलियो के अंदर रख लेंगे शांति से, तो वो मतलब उस तरह का नहीं लग रहा है, ठीक है। वो एकदम वो जो डेटा होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है।